जय श्री केदार। देखो आज आपको ना कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट बताता हूँ। अभी फ़िलहाल में मैं ना केदारनाथ पे हूँ, मंदिर के जस्ट अराउंड 100 मीटर की दूरी पे। और 2 से 3 चीज़ों का बस ध्यान रखो, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहले तो ना जो मेन लोकेशंस हैं उसकी बजाय ना थोड़ा सा आउटर लो। जैसे आप दिल्ली रूट से आ रहे हैं या फिर आपको रुद्रप्रयाग एक मेन पॉइंट है, तो आप ऋषिकेश से निकलते हो तो ऋषिकेश में होम स्टे मत करो। ऋषिकेश से थोड़ा आगे देवप्रयाग है, वहाँ पर संगम देखो, उसके दर्शन करो, तो वहाँ स्टे करो। ईजी वे में सब है। उसके बाद में रुद्रप्रयाग होते हुए आप सोनप्रयाग में स्टे करने की बजाय आप ना फाटा में करो, सिरसी में करो। वहाँ पे एक इजी वे में आपको मिल भी जाएंगे अच्छे, और कॉस्ट भी उनकी नॉमिनल होगी, वो बेस्ट रहेगा। उसके बाद में वहाँ से अर्ली मॉर्निंग आप ट्रैक के लिए गौरीकुंड निकलो। तो ये मान के चलो फाटा से या सिरसी से ट्रैफिक थोड़ा रहता है, क्योंकि वो वन वे है तो कुछ गाड़ियाँ निकालेंगे, कुछ गाड़ियाँ देंगे, ऐसे करके। पर ईजी वे में है, कोई पैनिक वाली स्थिति बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आप जैसे ही सोनप्रयाग आ जाते हैं, वहाँ से गौरीकुंड के लिए शटल मिलती हैं, वो 50 रुपीज़ में उनका फ़िक्स है। उसके बाद में वो लोग सीधे गौरीकुंड, और वो 50 रुपीज़ वर्थ भी है, ये मैंने देखा। वहाँ आने के बाद में गौरीकुंड आओ, उसके बाद ट्रैक स्टार्ट करो। स्पेशली अगर 10 ईयर से छोटे बच्चे हैं तो मोस्टली अवॉइड करने की कोशिश करो, या फिर पिट्ठू या पालकी प्रीफर करो, क्योंकि ये रियलिटी में 22 किलोमीटर्स का ही फुली ट्रैक है। और इसमें सिर्फ कहने की बातें हैं, मतलब पूरा अप की तरफ ही है, डाउन्स नहीं आते हैं, मतलब ऐसे थोड़ा फ्लैट आ गया फिर ऊपर से सीधी चढ़ाई आ गई, ऐसे करके। तो बच्चों के लिए मैं तो ऐसा ही कहूँगा कि अवॉइड करो या फिर उनका दूसरा अरेंजमेंट करो। और ख़ुद की भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके थोड़ा सा किलोमीटर चल के, पाँव नहीं दुखते लेकिन थोड़ा सा ब्रीदिंग इश्यूज़ थोड़े से होने के चांसेस हैं। फिर भी उत्तराखंड सरकार का मतलब बहुत अच्छा अरेंजमेंट है। अगर आप पुलिस प्रशासन लेते हो तो वो पूरी हेल्प करता है आपकी, कोई इशू नहीं आता। और लोग हैं वो एकदम ओके हैं। उससे सबसे बड़ी बात है कि ये सब कुछ पुलिस प्रशासन के अंडर कंट्रोल है। यहाँ की जो भी नगर परिषद है उसके अंडर कंट्रोल है। आपको घोड़ा गाड़ी में चीटिंग नहीं होगी। उनका 3500 रुपये फिक्स प्राइस है, वो आप ही को पे करना है। ठीक है, रिटर्न में भी आप ही को पे करना है। जो हेली सुविधा है वो तो ऑलरेडी बुकड है, अगर पहले का बुक है तो ओके है, वरना तो कोई चांसेस नहीं है, एकदम बुक है। तो मतलब ऐसे लूट खसोट वाले सीन नहीं है। इजी वे में आ सकते हो, ट्रैक करके आपको सीधे ऊपर आना है, बीच में आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी। हाँ, चीज़ की जो रेट्स हैं वो डबल हो जाती हैं, वो ऑटोमेटिकली स्वाभाविक भी है वो होना। उससे बड़ी चीज़ मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट थिंग बताता हूँ। आने में जो घोड़ा वाले या पालकी वाले या पिट्ठू वाले आते हैं, उनसे थोड़ा सा ना बच के रहिएगा। वो एकदम 10 तरीके से चलती है, बहुत फास्ट मूवमेंट कराते हैं वो लोग। क्योंकि जैसे अमूमन ट्रैक में 10 आवर्स लगे, मुझे 9 to 10 लगे। तो किसी को 8 लगता है, किसी को 11, किसी को 12 है, लेकिन घोड़ा वाले को तो 4 to 5 मैक्स आवर्स में वो पहुंचा देते हैं। तो स्पीड उनकी डबल हो जाती है, तो बच के रहना। कई बार हाथ से गिर जाना, घोड़ा फिसल जाना, कई बार आपने ध्यान नहीं दिया तो आपके लग जाना या हिट हो जाना, वो थोड़ा ध्यान रखना। बाकी सुविधा में कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। उसके बाद आप केदारनाथ ऊपर आ जाओ, और घोड़ा गाड़ी जो स्टैंड है वो केदारनाथ से 1 किलोमीटर के अराउंड है, वो आपको पैदल ही करना पड़ेगा या पिट्ठू के थ्रू करना पड़ेगा। और आराम से यहाँ पे आके 5 बजे उससे 7 बजे के अराउंड वीआईपी काउंटर होता है, उसमें आप ना 7500 की पर्ची कटती है 5 पीपल के लिए। वो रात्रि 12 से 4 आप पूजा में अगर करा सकते हो। लेकिन 5 से 7 बजे का काउंटर बंद हो जाता है, तो आपको लाइन में लग के ही करना होगा। और मोस्टली नाइट या इवनिंग को थोड़ा सा क्राउड कम रहता है। अर्ली मॉर्निंग जो क्राउड है वो बहुत हैवी रहता है। बाकी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। जो आप रील्स में भीड़ देखते हो ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो भीड़ आपको जब खुद से फेस करोगे वो नॉर्मल लगेगी। जैसे आपका मूवमेंट हो रहा है तो आप धीरे धीरे चलते जा रहे हो, लोग आते जा रहे हैं, कोई इशू नहीं आता। तो ऐसा पैनिक वाली कोई स्थिति नहीं है। और बाबा केदार के आने के बाद आपको सारी थकान दूर हो जाएगी, और आपको आने के बाद में तो इतना अच्छा लगने वाला है। मेरे जो बैकग्राउंड में पहाड़ दिख रहा है, बस मेरे से 100 मीटर की दूरी पे यहाँ पे ना मतलब मंदिर है। और यहाँ पर टेंट की सुविधा बहुत अच्छी है, तो होटल्स की बजाय टेंट प्रेफर करो। कॉस्ट में भी थोड़ा सा नॉर्मल है, टेंट वाले लोग ज़्यादा अच्छे हैं, और एक कैंपिंग का भी फील आएगा, तो वो ज़्यादा बेहतर है। और कुछ एक लोगों के नंबर वगैरह मैं नीचे मैं मेंशन वगैरह कर दूंगा, तो आप वहाँ से डायरेक्ट बात कर सकते हो। कैंप मतलब बहुत अच्छे हैं, नाइट स्टे करना चाहिए आपको, और एक रात केदारनाथ भी करना चाहिए। और बाकी मैं कुछ टेंट वगैरह का भी फुटेज वगैरह डाल दूंगा मैं। मौसम की क्या बात करूँ, प्लीजेंट है, एकदम शानदार है, बढ़िया से ना, एकदम बहुत अच्छा लग रहा है।
फुल वो मतलब आपको वाइब आने वाली है। साथ में ही भैरव का ट्रैक भी है, करना चाहिए। अराउंड 1 से 1.5 किलोमीटर का राउंड है और उसके पास में बहुत सारे टेंट है, होटल्स वगैरह हैं, आराम से लोग ठीक है। और सुबह लाइन में लग के 2 ऑप्शन आपको पहले बता देता हूँ। यहाँ दर्शन टोकन का मीनिंग एक्चुअली क्या है कि जो दर्शन टोकन है ना, वो दर्शन टोकन का मीनिंग है आपका कि आप सीधे आ रहे हो, रजिस्ट्रेशन करा के वो स्कैन होगा, अब एक टोकन दिया जाएगा, उसमें आपको दिया गया आप 6 घंटे बाद या 12 घंटे बाद आप लाइन में लग के कर लो, वो निःशुल्क होता है। एक होता है वीआईपी टोकन, उसमें 7500 और 2500 ऐसे कुछ रेंज के टिकट्स हैं, वो आपको अर्ली नाइट मतलब या लेट मॉर्निंग इस तरीके से ना आपको वो अरेंज करके देते हैं, लेकिन वो पहले प्री बुक कराने पड़ते हैं। यहाँ के 5 से 7 में वीआईपी वाले, बाकी नॉर्मल में सीधा आओ। इस तरीके से प्लान करो, सुबह अर्ली मॉर्निंग ट्रैक स्टार्ट करोगे तो आप अराउंड 10 आवर्स भी लोगे तो 5, 6, 7 बजे आ जाओगे, तो 8 बजे बाबा केदार की आरती होती है, उसमें लोग दर्शन करो बढ़िया से, कोई बहुत मज़ा है। वहीं से आप लाइन में लग जाओ, तो ईजी वे में रात को 2 से 3 घंटे मैक्स दर्शन हो जाते हैं यहाँ पे ईजी वे में। लेकिन आज की मैं बात करूँ तो वेदर थोड़ा चेंज होता रहता है, रेनकोट कंपलसरी है, आपको लेना ही लेना है, क्योंकि यहाँ हर 5 मिनट मौसम चेंज होता है। लेकिन वो जो मौसम भी चेंज होता है ना, वो भी औसम होता है। कुल मिला के अफवाहों से बचें, लोगों के बारे में ऐसा जो रील्स में है, जो हाइप बना के रखा है कि ननदमता हो, परेशान हो, बिना दर्शन करे जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ईजी वे में आओ, ईजी वे में जाओ, और थोड़ा बहुत तो कष्ट देखो ट्रैकिंग में होता ही होता है। जब आप सब की ओर आ रहे हो तो थोड़ा कष्ट तो आपको पाना ही पड़ेगा। बाकी मैं डॉक्टर राहुल शर्मा, मैंने आपको वो रियलिटी बताई जो मैंने लास्ट 2 डेज़ में जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, और वो मेरा बहुत अच्छा रहा है। गुड एंड फिट एंड फाइन, एकदम मस्त है ना। लोग सब एकदम बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। स्पेशली धामी सरकार को मैं थैंक यू सो मच, एंड मतलब ऐसा विशेष देना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत अच्छा अरेंजमेंट कर रखा है, कहीं प्रॉब्लम आने वाली नहीं है पूरे रास्ते। ठीक है, मस्त रहिए, खुश रहिए और आइए जय बाबा केदारनाथ।